गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है क्लास 11th का चैप्टर 5 जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हम लोग जो है सबसे पहले जानेंगे कि ये सम्मिश्र संख्या होता क्या है या सम्मिश्र संख्या कहते किसको हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनकी उत्पत्ति के लिए हमको ज़रूरत क्यों पड़ा, क्या ज़रूरत है। जैसे दोस्तों हम कोई काम करते हैं तब करते हैं जब हमको आवश्यकता होती है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या हम पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम्मिश्र संख्या ये नाम है सम्मिश्र। सम्मिश्र का मतलब होता क्या है, मिश्रित, यानी कि मिश्रण से संबंधित है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति हमको कब हुई, कैसे हुई, कौन किया और क्यों किया, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। जैसे दोस्तों कोई द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे x² + 4 = 0, ये कोई द्विघात समीकरण है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x² = -4 मिल जाएगा। दोस्तों x = √-4। अब देखिए -4 का जो वर्गमूल है वो निकालना संभव नहीं है। इस कंडीशन में हमारे जो गणितज्ञ थे यूलर, मानिए यूलर या हमारे जो दार्शनिक यूलर जी हैं, उन्होंने इसके बारे में एक हल निकाला कि जो माइनस की संख्याएं हैं उनका हम रूट कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कितना मिलेगा। इसको निकालने के लिए सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी और उसका हल जो है यूलर नामक वैज्ञानिक ने या गणितज्ञ ने बताया। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें इनका कोई ऐसा वैल्यू नहीं निकलेगा x का जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, यानी कि क्या है, x के कोई ऐसे वास्तविक मान नहीं मिलेंगे कि जिसको हम इसमें रख दें और वह जो है क्या बन जाए, इस समीकरण को संतुष्ट कर दे या दोनों पक्ष बराबर आ जाए। दोस्तों इसके लिए यूलर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक जो माइनस था उसके स्थान पर उन्होंने, जैसे -1 था या -1 है, इसके स्थान पे इन्होंने i² रख दिया और कहा कि जो -1 है वो i² के इक्वल होता है। तो लोगों ने क्या किया कि x = -4 × -1 कर दिया और मिला क्या 4, और इसके स्थान पर
आई स्क्वायर रख दिया गया। तो यहाँ से इनको हल करने पर इनका जो वैल्यू मिला, क्या मिला, 2i मिल गया। क्या मिला, 2i मिल गया। दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी वर्गमूल निकलता है किसी भी संख्या का, अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका वैल्यू जो मिलता है वो प्लस और माइनस में मिलता है। ये हम छोटी क्लास में 8th क्लास में हमने जो है वर्ग और वर्गमूल लेसन में जो है हमने पढ़ लिया था। दोस्तों अब देखिए ये क्या है, ये जो है 2i है, इसमें देखिए क्या है कि वास्तविक संख्याएं भी हैं और काल्पनिक संख्याएं भी हैं। यानी कि ये जो i है ये काल्पनिक संख्याएं हैं, यानी कि इनको कल्पना के स्वरूप जो है उत्पन्न किया गया या लिया गया। i मतलब होता क्या है, i मतलब होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। और ये आयोटा जो है -1 के रूट के बराबर होता है, आप कह सकते हैं, या -1 जो होता है आई स्क्वायर के इक्वल होता है। दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा कि आई या जो है हमें जो है आई का उपयोग क्यों करना पड़ा, क्योंकि माइनस की संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल रहा था, इसके लिए करना पड़ा। अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें दो बातें हैं कि हमको देखना था कि सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या इसके बारे में फिर से थोड़ा सा देखिए, ये तो आपको कन्फर्म हुआ। अब देखिए जो सम्मिश्र संख्या है इसमें क्या होगा कि जैसे लिख दीजिए 2 + i या 3i, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये काल्पनिक भाग है और ये वास्तविक भाग है, जबकि 2 और 3 ये क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन 2 जो होता है ये वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग है, और जो 3 है वो क्या है, काल्पनिक भाग है। दोस्तों क्या है, ये 3 क्या है, काल्पनिक भाग है। क्यों, क्योंकि ये i के गुणांक के रूप में है, i के गुणे के रूप में है। दोस्तों कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं जो होते हैं वो वास्तविक और काल्पनिक भाग के संयोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी कि वह संख्याएं जो वास्तविक और काल्पनिक भाग के या वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के जो है संयोजन के द्वारा जो है प्राप्त होता है, उन संख्याओं को हम सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं। दोस्तों अब देखिए क्या है, अब जैसे क्या है कि हमको क्वेश्चन मिलेगा कि जैसे हमको मिल गया कि i की पावर मान लीजिए 101 है, तो इसका वैल्यू निकालना हुआ, तो इसके वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, i की पावर 100 कर दीजिए और यहाँ पर i कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि गुणे के में जो है घात जुड़ जाती है। कब जुड़ती है, जब उनका बेस बराबर होता है या समान होता है। अब देखिए क्या है, बेस समान होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि i की पावर 100 है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसका पावर जो है 50 कर दीजिए, इंटू i कर दीजिए। दोस्तों इसके स्थान पर हम अभी देखे थे कि जो है i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -1 स्क्वायर, ना लिख करके यहाँ 50 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 50 है और आएगा क्या, i। अब देखिए दोस्तों ये माइनस की संख्याएं हैं, इसमें भी हमने बताया था कि कोई भी संख्याएं अगर माइनस की हैं तो हम उसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। अगर माइनस की संख्याएं हैं और जो है उसका पावर जो है एक सम संख्या है, तो जो है क्या करेंगे, उसका वैल्यू हम किस में प्राप्त कर लेते हैं, प्लस में प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अभी देखिए छोटी सी एक संख्या ले लीजिए, जैसे -1 की पावर 4 है, तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1।
हम क्या करेंगे, -1 को -1 से कितनी बार गुणा करेंगे, इसका पावर बताएगा कितनी बार करना है। कितना है, 4 है, तो हमने 4 बार किया। तो देखिए इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस मिल जाएगा, 1 को 1 में कर देंगे तब भी, और इसको करेंगे तब भी यहाँ प्लस मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब प्लस प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस गुणनफल मिल जाएगा, 1 1 के 1 हो जाएगा, यानी कि क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और ये आई हो जाएगा, यानी कि आई क्या आया, इतने का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ, आई प्राप्त हो गया। दोस्तों अब देखिए हम एक प्रमेय देखेंगे। इस प्रकार के ढेर सारे क्वेश्चन आपके जो है प्रश्नावली में, आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो इस तरीके के और हम क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सरसाइज हम देख सकते हैं। देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए दे दिया i² प्लस आई की पावर 5 दे दिया और कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम i² का वैल्यू तो हमको पता है कि i² होता क्या है, -1 होता है। तो हमको इसी टाइप में, इसी तरीके से या इसी के पद में हमको सेट करना होगा। तो लिखेंगे क्या, 5 है तो i की पावर 4 कर दीजिए, इंटू आई कर दीजिए, आएगा i² प्लस i² का होल स्क्वायर कर दो, इंटू आई कर दो। तो i² और यहाँ पर वैल्यू क्या रखेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू ही रख दीजिए, इसके स्थान पर -1 रख देंगे, प्लस इसके स्थान पे भी हम -1 रखेंगे, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू आई कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा, ये आ जाएगा -1 और ये क्या आएगा, इसका आ जाएगा +1, और आई है तो आई कर दीजिए। तो ये सॉल्व करोगे तो -1 प्लस आई आ गया। कहने का मतलब ये क्या हुआ, ये एक सम्मिश्र संख्या है। ये क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप जो है प्रश्नावली से कर सकते हैं। प्रश्नावली में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब देखिए एक प्रमेय है, प्रमेय क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रमेय क्या है। इसमें देखिए इसमें दिए हैं कि जो है कोई वास्तविक संख्या, क्या दिए हैं प्रमेय, नोट कर लीजिए। प्रमेय है, क्या प्रमेय है कि कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या किसी भी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती है। दोस्तों ये एक प्रमेय है कि कोई भी वास्तविक संख्या जो है क्या होती है, काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं हो सकती। सीधा सा, जैसे कोई चीज़ हमारे पास वास्तव में है और कोई कल्पना कर रहा है, तो दोनों इक्वल कैसे होगा, इक्वल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कल्पना की चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। अब देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे होगा, किस प्रकार से हम जो है इक्वल नहीं लिख सकते। देखिए इसमें मान लीजिए कि कोई संख्या मान लीजिए है x जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरी संख्या जो कि वास्तविक संख्या है, यहाँ लिख दीजिए माना वास्तविक संख्या x नॉट इक्वल टू 0 और y ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब ये दोनों 0 के बराबर नहीं हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हमको दिखाना है कि जो है एक काल्पनिक नंबर है और एक वास्तविक नंबर है, तो वो दोनों बराबर कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक वास्तविक संख्या मान लीजिए x है और काल्पनिक संख्या क्या है, IY है। क्या है, काल्पनिक संख्या IY मान लीजिए और वास्तविक संख्या क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब देखिए इसको हमने माना है कि ये बराबर है, हम इसको मान रहे हैं
कि ये बराबर है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए क्या होगा, जब हम वर्ग करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहां पर प्राप्त क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर और इनको लिखेंगे तो आई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों पक्ष का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि वर्ग कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतने, यानी कि आई स्क्वायर के स्थान पे -1 रखा जाएगा, इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। इनको इधर ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। दोस्तों अब जो है यहां देखिए क्या है कि हमने अभी बताया था कि जो है x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और y नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब बताइए कि इसके द्वारा आप क्या वैल्यू रखेंगे कि जो है 0 मिल जाए। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है, कहने का मतलब हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, या जो है हमारा जो प्रमेय था, क्या था प्रमेय, कि वास्तविक संख्या किसी काल्पनिक संख्या के बराबर नहीं होती है। तो देखिए हमने क्या माना था, ये वास्तविक संख्या है और ये काल्पनिक संख्या। तो अब देखिए काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या ये है, वास्तविक संख्या ये है। तो अगर ये दोनों बराबर होते तो क्या होता, इसमें जो है वैल्यू रखने पर 0 प्राप्त हो जाता। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 तो आपको मिल गया, लेकिन इनको कोई ऐसा वैल्यू नहीं है एक्स और वाई का जो इनको संतुष्ट कर दे। क्यों, क्योंकि 0 तो है, लेकिन अभी 0 के अतिरिक्त कोई रखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें पहले ही मान दिया था कि x और y 0 नहीं है, क्योंकि 0 होता तो 0 संतुष्ट कर देता। तो दोस्तों इस प्रकार से सिद्ध होता है कि कोई वास्तविक संख्या जो होती है वो काल्पनिक संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती है। अब देखिए इसका अगला प्रमेय है, अगला प्रमेय देखिए क्या है इसका, प्रमेय अगला है, कोई वास्तविक संख्या वाला हो ही गया है कि यदि a और b धन वास्तविक संख्याएं हैं, क्या हैं, धन वास्तविक संख्याएं हैं, तो क्या करना है, अंडर रूड माइनस ए इंटू अंडर रूड माइनस बी इक्वल टू माइनस अंडर रूड ए बी, इतना हमको दिखाना है। दोस्तों इसमें क्या है कि यदि जो है दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। देखिए क्या है कि यदि a और b धन वास्तविक संख्याएं हैं तो हमको सिद्ध करना है कि अंडर रूड माइनस ए इंटू अंडर रूड माइनस बी वो क्या होता है, ए बी के रूट के माइनस के बराबर होता है, यानी कि माइनस अंडर रूड ए बी के बराबर होगा। ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूड माइनस ए। तो अंडर रूड माइनस ए का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या मिलेगा, अंडर रूड -1 कर दीजिए इंटू ए कर दीजिए। अब देखिए मिलेगा क्या हमको, अंडर रूड ए हो गया और इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर आई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर किसके स्थान पे हो रहा है, -1 के, और ये ए रहेगा ही। तो आया क्या, आई स्क्वायर के वर्गमूल मिल जाएगा हमको आई, और ए का अंडर रूट ए हो जाएगा। दोस्तों ये बात तो समझ में आया होगा। फिर से देखिए क्या होगा, फिर से इसमें देखिए क्या होगा कि माइनस अंडर रूट ए है,
मतलब अंडर रूट माइनस ए है, क्या है, अंडर रूट माइनस ए है, तो माइनस ए को हम -1 इंटू ए में हम तोड़ देंगे, रूट लगा है रूट लगा देंगे, और ये जो 1 है -1, इसके स्थान पे हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था। अब देखिए क्या करेंगे, अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें रख दिए वैल्यू, और आई स्क्वायर का वर्गमूल आई हमको प्राप्त हो गया, और इसका वैल्यू इतना प्राप्त हो गया। देखिए प्लस और माइनस में मिलता है, वैल्यू प्लस माइनस में मिलता है, लेकिन हम यहां प्लस ही ले रहे हैं। अब देखिए अंडर रूट माइनस बी, इसके लिए देखिए क्या होगा, इसके लिए दोस्तों -1 इंटू बी हो जाएगा, आएगा क्या, -1 के स्थान पर क्या रखेंगे, आई स्क्वायर, तो लिख दीजिए आई स्क्वायर बी, आई स्क्वायर का वैल्यू आई हो जाएगा, बी का क्या होगा, अंडर रूट बी हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से अंडर रूट माइनस ए और अंडर रूट माइनस बी का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हमको सिद्ध जो करना है उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, रखते हैं, देखिए क्या मिलेगा, हमको क्या करना था, अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी, यही हमको दिखाना था। हम क्या करेंगे, इसका एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस ले लीजिए, क्या है एलएचएस, अंडर रूट माइनस ए अंडर रूट माइनस बी। अब देखिए माइनस ए, अंडर रूट माइनस ए का वैल्यू मिला है आई अंडर रूट ए, क्या मिला है, आई अंडर रूट ए मिला है, यहां लिख दीजिए आई अंडर रूट ए, और इधर क्या मिला है, माइनस अंडर रूट बी की का वैल्यू जो मिला है, अंडर रूट माइनस बी, क्या है, अंडर रूट माइनस बी का वैल्यू जो मिला है, आई अंडर रूट बी मिला है। तो देखिए आई इंटू आई क्या मिल जाएगा हमको, आई स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, ये अंडर रूट ए, देखिए क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी, तो यहां लिखेंगे क्या, अंडर रूट ए बी, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए बी लिखेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर के स्थान पर हम जानते हैं कि माइनस होगा, तो यहां लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, माइनस, अंडर रूट ए बी है तो अंडर रूट ए बी कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या मिलेगा, हमें एलएचएस जो हमारा था, एलएचएस यही था, इस एलएचएस से हमको क्या प्राप्त हो गया, आरएचएस प्राप्त हो गया, आरएचएस। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं या हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ए अंडर रूट माइनस ए इंटू अंडर रूट माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए बी, इतना होगा। दोस्तों ये आपका जो है प्रमेय है कि यदि ए और बी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो उस कंडीशन में जो है अंडर रूट माइनस ए और अंडर रूट माइनस बी इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए बी होगा, इस चीज को जो है बताते हैं। दोस्तों परिचय जो है खत्म हुआ द्विघात समीकरण और जो है समिश्र संख्या का। अभी हमने समिश्र संख्या के बारे में बताया, इसी में थोड़ा सा जो है द्विघात समीकरण भी था। हमने जो है पहले भी पढ़ा था कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं कि उनका वर्गमूल निकालना संभव नहीं होता है, लेकिन जैसे हमने 11th में प्रवेश किया हमको ये पता चला नहीं, माइनस की संख्याओं का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, आप देखने के बाद कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होता है कि जब आप कमेंट में बताते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे बल मिलता है और हम आगे जो है और उसको और अच्छे से बताने के लिए या बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और एक जो इम्पॉर्टेंट काम है, इम्पॉर्टेंट बात है कि
आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि जो घंटी है उसको बजाना ना भूलें, नहीं तो आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो ज़रूर आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।